अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है कि आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा और आप करते होंगे। अगर कभी किसी वजह से अटेम्प्ट नहीं किया तो आपने लाजमी करना होता है, इसको आपने अटेम्प्ट करना ही करना है, तभी आपको फिर समझ आएगी। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपके पास सवाल पहला है कि यहाँ पे होता है डाई ट्रांसिटिव के बारे में बताओ। डाई ट्रांसिटिव क्या होता है? तो बेटा डाई ट्रांसिटिव क्या होता है कि आपके पास ना देखो, जब जिस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट होंगे तो वो डाई ट्रांसिटिव बन जाए। अब यहाँ पे देखें, अल्फा में देखें, यहाँ पे स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, ये तो एक ऐसा वर्ब है, ये तो होता ही इंट्रांसिटिव वर्ब है, इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। आप जान दो आगे ये एडवर्ब है हमारे पास, ये ऑप्शन होगा गलत। अब आप देखें, आप अब सी की बात करूं, द स्टूडेंट्स बिकेम रेस्टलेस। बताओ रेस्टलेस कौन हो रहा है? स्टूडेंट्स। लिहाजा बिकेम इन दोनों को आपस में ज्वाइन करा, लिहाजा बिकेम यहाँ पे क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। ये ऑप्शन भी गलत, अल्फा भी गलत। आप देखिए, द कमिटी ये मेरा सब्जेक्ट है, ये फाउंड मेरा वर्ब है, और प्रपोजल मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन अनएक्सेप्टेबल क्या है? ये आपकी प्रपोजल है। लिहाजा अनएक्सेप्टेबल प्रपोजल का कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जिस वर्ब के बाद आगे ऑब्जेक्ट हो और आगे उसको कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो वो वर्ब बन जाता है क्या? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। मगर बच्चों जो बेटा है ना, आप यहाँ पे देखें, टीचर मेरा सब्जेक्ट है, गिव मेरे पास वर्ब है, अब स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा टाइम भी ऑब्जेक्ट है। अब एक ऑब्जेक्ट मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, एक मेरे पास स्टूडेंट्स है। तो जिस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो वो वर्ब बन जाता है क्या? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। उसको हम कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। जिस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट होंगे, जिस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट होंगे तो वो वर्ब होगा डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहां पे जवाब था बच्चों बीटा। अब इसके बाद देखिए, आगे देखिएगा बच्चों कि विच सेंटेंस कंटेन्स अ जेरेंड फ्रेज फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, कि जेरेंड फ्रेज हो और वो बतौर फंक्शन काम कर रही हो। अब आप देखिए, ही इंजॉयज, ये मेरे पास वर्ब है। अब ये रीडिंग नॉवेल्स यहां भी है, मगर यहां पे एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। अब रीडिंग नॉवेल्स ये मेरे पास सब्जेक्ट है, आगे मेरे पास वर्ब है, और ये यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो बीटा ऑप्शन में रीडिंग नॉवेल्स बतौर सब्जेक्ट है, इंप्रूव उसका वर्ब है, तो ये मेरे पास बतौर ये जेरेंड है और बतौर सब्जेक्ट काम कर रहा है। बाकी आप जानते हो, जब इज एम आर वाज वर्ब के बाद जब आप आईएनजी फॉर्म यूज करते हो, आई एम रीडिंग, आई एम ट्रेवलिंग, वो होता है जब इज एम आर वाज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म यूज करते हो तो वो बन जाता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसमें तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे जवाब था बेटा बीटा। ठीक है बेटा। अब यहां पे देखें, आई नो व्हाट ही वांट्स। अब आप देखें, नो यहां पे देखो वर्ब है। अब इस वर्ब के बाद देखो, नो एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद ना आप ऑब्जेक्ट लगा देते हो। अब इस नो के बाद जो भी यहाँ पे कोई फ्रेज होगी तो नाउन फ्रेज होगी, अगर क्लॉज होगी तो नाउन क्लॉज होगी। तो यहाँ पे जवाब आएगा अल्फा। देखो, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, एडवर्ब क्लॉज नहीं है, एब्सोल्यूट फ्रेज नहीं है। और एब्सोल्यूट फ्रेज की पहचान क्या थी कि इसके आगाज में कोई नाउन होगा, फिर उसके बाद कोई आईएनजी फॉर्म वाला पार्टिसिपल, कोई थर्ड फॉर्म वाला, या कोई एडजेक्टिव, फिर उसके बाद कॉमा आएगा। तो यहाँ पे जवाब था अल्फा। ठीक है बेटा। टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट असिस्टेंट। अब देखो, रिक्वायर्स यहाँ पे देखो मेरे पास वर्ब है। अब इस वर्ब से पहले ये सारा अंडरलाइन हिस्सा क्या है? ये सारा सब्जेक्ट है। फिर जो सब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन। अब इस फ्रेज के दो नाम है, फंक्शन के हिसाब से नाउन फ्रेज है, मगर टू के बाद पहली फॉर्म है तो इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो यहाँ पे जवाब था बीटा। देखो, ये जेरेंड फ्रेज नहीं है, ये पार्टिसिपल फ्रेज नहीं है, ये प्रेपोजिशन फ्रेज नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल जवाब क्या था बेटा? बीटा। कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट असिस्टेंट रिक्वायर्स, तो यहाँ पे जवाब था बीटा। अब आप देखें, द वर्ब इन द फ्लावर स्मेल स्वीट। अब बताओ, स्वीट यहाँ पे क्या है? फ्लावर्स है। लिहाजा स्मेल इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा है। लिहाजा बच्चों, स्मेल जो है यहाँ पे बतौर लिंकिंग वर्ब है, ये बतौर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, चूंकि दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा है। तो बेटा जवाब क्या आएगा? यहाँ पे जवाब आएगा चार्ली। ट्रांसिटिव वर्ब तो वो होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए। डाई ट्रांसिटिव वर्ब वो होगा जिस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट होंगे, और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो, आगे उसका कॉम्प्लीमेंट हो, तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब। अब आप देखिए बच्चों, आल्दो ही वाज टायर्ड। अब देखो, आल्दो की वजह से ये क्लॉज क्या बन गई? यहां तक कॉमे तक ये क्लॉज बन गई डिपेंडेंट, और उसके बाद क्या बन गई? इंडिपेंडेंट। अब एक क्लॉज डिपेंडेंट हो, एक इंडिपेंडेंट हो, तो सेंटेंस बन जाता है कॉम्प्लेक्स। बाकी सिंपल क्या होता है
सिंपल सेंटेंस वो होता है कि हर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस बन जाता है, वो सिंपल होता है। और कंपाउंड वो होता है कि जनाब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो फैन बॉयज के साथ जुड़ी होंगी। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या बन जाएगा कि एक हो डिपेंडेंट और दो हो इंडिपेंडेंट, तो वो बन जाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे जवाब था चार्ली। द बॉय, आप देखो बॉय यहाँ पे ग्रामर में क्या है, नाउन है। अब वेयरिंग अ ब्लू यूनिफॉर्म, ये मेरे पास फ्रेज है, और ये फ्रेज देखो नाउन के बारे में। अब फंक्शन के लिहाज से ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक हो गया। और इसका वैसे ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। फंक्शन के लिहाज से एडजेक्टिव फ्रेज है, और स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये जेरेंड फ्रेज, चूंकि जो जेरेंड फ्रेज होती है वो किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं करती, वो खुद नाउन होता है। जिसको तुम जेरेंड फ्रेज समझोगे या वो सब्जेक्ट होगी या वो ऑब्जेक्ट होगी। तो आप जानते हो वेयरिंग अ ब्लू यूनिफॉर्म, ये तो जनाब एक नाउन के बारे में। लिहाजा बच्चों ये इन्फिनिटिव फ्रेज नहीं है, ये एडवर्ब फ्रेज भी नहीं है। लिहाजा ये जवाब था बीटा। अब देखिए बच्चों, ये जनाब ये लाइन आपके पास आई, स्विमिंग इन द रिवर इज फॉरबिडन। अब आप देखिए बेटा जी, स्विमिंग इन द रिवर, अब ये इज मेरे पास वर्ब आया। अब इससे पहले सारा हिस्सा एज ए क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट। फिर जो सब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन। अब ये फ्रेज फंक्शन के हिसाब से नाउन फ्रेज है, और वैसे क्या है आईएनजी फॉर्म है, तो आपकी जेरेंड फ्रेज है। तो यहाँ पे क्या जवाब था, बीटा। बाकी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज नहीं है, ये इन्फिनिटिव फ्रेज नहीं है, ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। तो यहाँ पे जवाब था बेटा बीटा। और ये बेटा ये स्पेलिंग आपके पास है, तो ये लिएजन होता है, इसके स्पेलिंग LIAISON लिएजन, और ये होता है टू हैव गुड रिलेशन विद द पीपल। तो यहाँ पे जवाब था चार्ली। ओके बेटा, इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बेटा टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट किया करें, क्योंकि जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा कि मेरी क्या मिस्टेक्स हैं क्या मिस्टेक्स नहीं है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज। Stars Academy Multan campus, Pakistan's #1 entry test preparation academy.